तो भाई जैसे ही कल के दिन इंडिया ने श्रीलंका को दूसरे टी20 मैच में हराया, वैसे ही गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर इंडिया ने पहली सीरीज अपने नाम कर ली और सेम टाइम पे सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी के अंडर एज अ परमानेंट कैप्टन इंडिया ने पहली सीरीज अपने नाम कर ली। मतलब कि भाई शुभ शुरुआत हो चुकी है एक नए एरा की, सूर्य कुमार यादव एरा की टी20 में, और साथ ही साथ गौतम गंभीर द कोच एरा की। लेकिन यहां पे भाई मैं तुम्हारे साथ एक टॉप सीक्रेट रिवील करूं, भले ही कल का मैच इंडिया ने जीत लिया, भले ही कल के दिन इंडिया ने सीरीज जीत ली, लेकिन उसके बावजूद भी कल की जीत से गौतम गंभीर बिल्कुल खुश नहीं थे। मगर क्यों? खुद ही सोचो भाई, आखिर गौती भाई इस जीत से कैसे खुश हो सकते थे, क्योंकि इंडिया जीती कितने विकेट से है ये मैच? 7 विकेट से। इंडिया ने कल के मैच में रन कितने मारे हैं? 81। 8 - 1 = 7। और ऊपर से भाई ये मैच इंडिया ने 7वें ओवर में जीता। अब खुद ही सोचो, क्या गौती भाई खुश हो सकते थे? गौती भाई तो चाह रहे थे कि यार ये मैच 8वें ओवर तक चले जाए, या तो पहले खत्म हो जाए, बस 7वें ओवर में खत्म ना हो। लेकिन हार्दिक भाई ने कहा, अरे गौती भाई हम हैं थाला के फैन, हम तो 7वें ओवर में मैच खत्म करेंगे। बिल्कुल, मैंने सिर्फ ये बोला था कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। पर भाई देखो, कल के दिन लोगों में इस मैच को लेकर एक्साइटमेंट कम थी, बल्कि इस चीज की एक्साइटमेंट ज्यादा थी कि कल के मैच में संजू सैमसन खेल रहे थे। लेकिन संजू सैमसन जो खेले हैं मतलब क्या ही खेले हैं। वो चूना लगा दिया भाई संजू सैमसन के पूरे क्रिकेटिंग करियर की ना एक लाइफ साइकिल है, जिस लाइफ साइकिल की पहली स्टेज में क्या होता है, संजू सैमसन ड्रॉप हो रखे होते हैं, फिर दूसरी स्टेज आती है, चारों तरफ हैशटैग चलते हैं, जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू। फिर आती है तीसरी स्टेज जहां संजू सैमसन को मौका मिलता है, फिर आती है चौथी स्टेज जहां संजू सैमसन थक के आ जाते हैं, और फिर वापस से ये साइकिल घूमती है और चारों तरफ ये हैशटैग चलने लगते हैं, जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू। और ऐसे ही लाइफ साइकिल चलती रहती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, संजू सैमसन तो यही कहते हैं, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाई कल के दिन संजू सैमसन जैसे ही गोल्डन डक पे आउट हुए तो गौतम गंभीर अभिषेक नायर से बात करने लगे और कहने लगे कि भाई देखो, भले ये सीएसके के लिए नहीं खेलता है, लेकिन खिलाऊंगा तो अब मैं इसको भी नहीं। निकल यहां से, निकल। अब देखो, जैसा कि मैंने तुमको पहले टी20 मैच में बताया था कि सूर्य कुमार यादव ने विराट कोहली के एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, क्योंकि जहां विराट कोहली के नाम भी टी20 इंटरनेशनल में 16 मैन ऑफ द मैच थे, जो कि टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट थे, तो सूर्या को भी जैसे ही पहले टी20 मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, उनके नाम भी हो गए 16 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड। मतलब सूर्या भाई जो हैं वो कोहली की बराबरी करने में लगे हैं, लेकिन संजू भाई जो हैं वो पता नहीं क्यों रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी करने में लगे हैं, क्योंकि जहां रोहित शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल में 5 गोल्डन डक हैं, संजू भाई कह रहे हैं और रिकॉर्ड तो टूट नहीं रहे हैं, इसी को तोड़ते हैं। फिलहाल उनके नाम 2 गोल्डन डक हो चुके हैं। मैं यहां पे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि संजू और रोहित शर्मा के बीच में 2 और प्लेयर आते हैं, श्रेयस अय्यर जिनके नाम 3 गोल्डन डक हैं टी20 इंटरनेशनल में, और आते हैं वॉशिंगटन सुंदर जिनके नाम भी 3 गोल्डन डक हैं। चलो भाई, बहुत हो गई संजू सैमसन की खराब परफॉर्मेंस की बात, अब बात कर लेते हैं उस प्लेयर की जिसने दी है धांसू परफॉर्मेंस। हाँ, मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन यशस्वी जायसवाल की। भाई कल के दिन बंदे ने फिर से ऐलान कर दिया। कौन? ट्रेविस हेड भाई। ट्रेविस हेड को तो अब हम यहां रखते हैं अपने। अबे मार चुदा, तू है कौन? जहां भाई बाकी बैट्समैन कहते हैं ना कि बॉल अगर स्लॉट में आएगी तो सीधे स्टैंड में जाएगी, वहीं जायसवाल कहते हैं कि बॉल देखो अगर कराई जाएगी तो सीधे स्टैंड में जाएगी। जलवा है हमारा। मैं बताना चाहूंगा कि भाई कल के दिन यशस्वी जायसवाल ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया। वो ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने साल 2024 में 1000 इंटरनेशनल रन्स पूरे कर लिए हैं। जायसवाल के साथ साथ कल के दिन एक बार फिर से सूर्या ने बताया कि क्यों वो टी20 के बेस्ट बैट्समैन हैं, उनके आसपास भी कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि जिस वक्त पे सूर्या बैटिंग के लिए आए थे लग रहा था कि भाई ये जो चेज है ये मुश्किल हो सकती है, इतना आसान ये टारगेट चेज करना नहीं होगा। लेकिन सूर्या भाई आते हैं, 4 चौके लगाते हैं, एक छक्का जड़ते हैं, 12 बॉल पे 26 रन मार के मैच को पूरे तरीके से इंडिया के हक में करके चले जाते हैं। बाकी फिर जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी उसको हार्दिक पांड्या पूरी कर देते हैं। आते हैं, 3 चौके लगाते हैं, एक छक्का जड़ते हैं, 9 बॉल पे 22 रन मार के इंडिया को मैच जिता के वो भी चले जाते हैं। वैसे चले जाने से याद आया कि भाई अभी तक मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, आखिर श्रीलंका वालों को ये 14-15 ओवर के बाद हो क्या जाता है? पता नहीं भाई क्या जल्दी रहती है सबको ड्रेसिंग रूम में जाने की, क्योंकि जहां पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ था, सेम टू सेम कल के मैच में
वैसा ही हुआ, जहां भाई 15 ओवर के बाद श्रीलंका के 130 रन थे, 2 विकेट गिरे हुए थे और भाई लग रहा था कि अच्छा मैच देखने को मिलेगा, एक अच्छी चेस देखने को मिलेगी, मस्त भाई मजा आएगा। लेकिन भाई फिर जो हगा है, जो हगा है भाई, अगले 5 ओवर में 7 विकेट खो के मात्र 31 रन मारे। पता नहीं भाई अलग ही इनकी फसड़ है, पहले 15 ओवर तक ये ऑस्ट्रेलिया बने रहते हैं और आखिरी के 5 ओवर में सीधे पाकिस्तान। बाकी यार देखो, मुझे तो कल के मैच में सबसे ज्यादा खुशी जो है वो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस से हुई, जहां बैटिंग में नॉट आउट, 9 बॉलों पे 22 रन मारे। वहीं बॉलिंग में भी कल के दिन कमाल किया, भले ही थोड़े से महंगे रहे, 2 ओवर में 23 रन दिए, लेकिन भाई साथ ही साथ 2 विकेट भी लिए। हार्दिक के अलावा बाकी भारतीय बॉलरों ने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, जहां अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट लिए, रवि बिश्नोई ने तो कमाल ही कर दिया, 4 ओवर में 26 रन देके 3 विकेट। वहीं रियान पराग ने भले विकेट नहीं लिया, लेकिन एक डिसेंट स्पेल डाला, 4 ओवर में मात्र 30 रन दिए। और यही रीजन था कि गौती भाई ने कहा चलो भाई रियान पराग है ना, सिराज के ओवर काट दो। तो भाई यार ओवरऑल ये थी कल के मैच की कहानी। और भाई कल के मैच के बाद पता नहीं मेरे मन में ये ख्याल क्यों आ रहा है कि संजू सैमसन को शायद हमने आखिरी बार नीली जर्सी में देख लिया है, सफेद जर्सी में तो वैसे ही नहीं देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, अंदर ही अंदर दिल ये कह रहा है कि संजू भाई वैसे ही ओडीआई में तो नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। गौती भाई ने कह दिया है कि यार ओडीआई में जरूरत नहीं है, टी20 में थोड़ा सा चेक कर रहे थे। लेकिन कल के दिन जो गोल्डन डकुए हैं, लग रहा है कि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका नहीं मिलेगा, 5 गोल्डन डक वो अपने कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और देखो भाई, ये सब तो मजाक की बातें हैं, लेकिन संजू सैमसन को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था। ऐसे ही मौके मिलते हैं। गायकवाड़ को जिम्बाब्वे सीरीज में कहीं भी भेजा जा रहा था, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, लेकिन बंदा जो है वो हर मौके का फायदा उठा रहा था। अब उसको क्या पता था कि सीएसके का होने के कारण उसको टीम में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन भाई जहां भी मौका मिल रहा था, प्रूफ कर रहा था, उसको नहीं खिलाया। तो संजू भाई को तो मौका मिला है, उसमें भी गोल्डन डक कर दिए हैं, अब इनको तो क्या ही मिलेगा। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मेरे को एक बात कहनी है कि यार ये लोग दुबे को क्यों नहीं खिला रहे हैं, जो बंदा भाई टी20 वर्ल्ड कप के लगभग हर मैच में खेल के आया है। पिछली सीरीज में जैसे ही वो बचे हुए 3 टी20 मैच में आया जिम्बाब्वे के खिलाफ, वहां भी बंदे ने खेला और अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन गौती भाई को लगा कि ये बंदा तो भाई टीम में जगह डिजर्व ही नहीं करता है, तो फिर स्क्वाड में क्यों लेके गए। मतलब कुल मिला के गौती भाई बस ये दिखाना चाहते थे दुबे को लेके कि मेरे को सीएसके के प्लेयरों से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो जानते थे कि खिलाऊंगा तो इसको भी नहीं मैं। क्या आपको भी लगता है कि गौती भाई की सच में ऐसी कोई मंशा है, या फिर ये सब कहीं कहीं सुनाई बातें हैं? आपका जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।